वैसे हमारी जो प्रतिज्ञा है ना पूजा गौर, आज उनके साथ चलिए एसबीएस ओरिजिनल्स में एक गेम खेलते हैं, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। और मजे की बात तो ये है कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में उन्होंने कुछ खुलासे किए तो कुछ मजेदार बातें भी बताई। देखिए ना। हाय, मैं हूं पूजा गौर और आज मैं उन सवालों के जवाब दूंगी जो मेरे बारे में सबसे ज्यादा गूगल किए गए हैं। सो बेसिकली मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस ऑफ पूजा गौर। पूजा की एज गूगल पे देखा नहीं आप लोगों ने? जी ओकेजनली। Oh my God! You can ask my age but not my income. क्यों बताऊं मैं कि मैं कितना कमाती हूँ? पूजा गौर का के बहुत सारे निकनेम हैं। मेरे जो इनिशियल मेरा जो सबसे पहला शो था कितनी मोहब्बत है, वो जो को स्टार्स है उस वक्त जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके कुछ 6-7 ही लोग हैं जिनको ये हक है, जो मुझे गुज्जू बुलाते हैं। उनमें से जो लोग हैं उनका नाम बताती हूँ मैं। है करण कुंद्रा, कृतिका कामरा, अक्षिता कपूर, एबिगेल पांडे, सनम, क्रिस्टल। ये बस इतने लोग मुझे गुज्जू बुला सकते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ माई निक नेम्स। माई फादर कॉल्स मी रानो। सम फ्रेंड्स कॉल मी पूजी, पुज्जू, पूजो। सो देर आर टू मैनी ऑफ देम। पूजा की एज गूगल पे देखा नहीं आप लोगों ने? वही जो लिखा है वो मानते रहो, हालांकि वो गलत है। माई एज आई एम 29। छुपाने का मुझे कोई तर्क नहीं समझ आता। पूजा ने पढ़ाई की है कॉमर्स, फर्स्ट ईयर कॉमर्स तक। देन रेस्ट ऑफ द स्टडीज़ आई हैड टू ड्रॉप आउट बिकॉज मेरी शूटिंग शुरू हो गई थी और मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट देन आई स्टार्टेड डूइंग बिट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, और फिर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो फिर मैंने वो ड्रॉप ही किया क्योंकि वो मुझे काम नहीं आने वाला था। और फिर काम की चीज़ें मैंने पढ़ाई शुरू की, जैसे एक्टिंग के रिलेटेड एंड देन आर्ट के रिलेटेड मैंने पैंडेमिक में भी पढ़ाई की थी, और अभी भी साइड बाय साइड कुछ साइकोलॉजी का कुछ पढ़ रही हूँ मैं। बहुत पढ़ाई की है मैंने दोस्तों। Oh my God! You can ask my age but not my income. क्यों बताऊं मैं कि मैं कितना कमाती हूँ? नहीं बताऊंगी। No. मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। पूजा गौर इज सिंगल। पूजा के बॉडी पे कोई टैटू नहीं है। यस यस यस, मीठे से एडिक्टेड है पूजा गौर। मीठा खाने से एडिक्टेड है। 5'4", which is 5 feet 4 inches, which in centimeters I think is 164 or 168. I'm not too sure. Oh, give me a better statement. इससे अच्छा तरीका लेकर आओ, इससे अच्छे तरीके से पूछो तो ही हम नंबर देंगे। ऐसे ही हम किसी को नंबर नहीं दे देते। उसमें ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे 3, 0, 4 ऐसे नंबर्स है उसके अंदर। से 1 to 10 के बीच में जो नंबर्स होते हैं ना, 0 to 9 के बीच में, वो सारे नंबर्स है उसके अंदर। पूजा मुंबई में रहती है। वियर्ड रूमर मैंने खुद के बारे में, अपने बारे में शायद ये सुना है कि आई डोंट नो, वियर्ड तो नहीं कह सकते, बट 2 रूमर्स है। एक ये है कि पूजा की शादी हो गई है, और दूसरा ये है कि पूजा में बहुत एटीट्यूड है। मतलब
ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यार। मैं सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ। Pooja's BFF is Abigail Pandey. जी, occasionally. जो फेक लोग होते हैं, जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं या जो जैसे नहीं है वैसा बनने की कोशिश करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, मुझे वैसे लोगों से बहुत नफ़रत है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑन द फेस इंसान हूँ। जो मेरे दिल में वही मेरी ज़बान पर है। तो मैं ऐसे फेक लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। मुझे वाइब से ही पता चल जाता है और एटीट्यूड से पहली 1-2 मुलाकात में ही पता चल जाता है, और फिर मैं उन लोगों से थोड़ी सी दूरी ही रखती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मुझे ये नहीं पता था कि गूगल करते हैं लोग फ़ोन नंबर, और उन्हें ऐसा लगता है कि फ़ोन नंबर ऐसे बस, काफ़ी भरोसा है आप लोगों को गूगल पे। बहुत अच्छी बात है यार, बट ऐसे सवाल इट वाज फन। मैं गूगल पे बहुत अलग अलग चीज़ें सर्च करती हूँ। मैं कभी कभार ना जो हिंदी में कुछ शब्द होते हैं उनका इंग्लिश में रूपांतर करने के लिए वो सर्च करती हूँ। मैं कभी कभार किसी ऑथर जो होते हैं उनका काम और नाम के बारे में सर्च करती हूँ, स्पेलिंग्स सर्च करती हूँ, लैंग्वेजेस सर्च करती हूँ, बुक्स सर्च करती हूँ, उनका रिव्यूज़ पढ़ती हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट हो गया, टेक्नोलॉजी, तो मेरी सर्च ऐसे होती है। ऐसे मैं ये कभी नहीं देखती कि हाउ ओल्ड Angelina Jolie or how much does Shah Rukh Khan earn or what is Hrithik Roshan's number. If you guys know, tell me please. आपको अगर पता है तो मुझे ऋतिक का नंबर दे देना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कई लोगों ने होली पर कोरोना के प्रोटोकॉल का फुल ऑन ध्यान रखा, लेकिन कुछ लोग फिर भूल गए कि अभी कोरोना काल जो है ना वो चल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जहां आप और हम ये कई बार भूल जाते हैं, देखिए वागले की दुनिया ने किस तरह बनाई होली अनोखे तरीके से। वाकई इंस्पायर होने की जरूरत है, इनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। अगर कुछ रंग आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेर पाते हैं तो उन रंगों के दाग अगर आपके कपड़ों पर पड़े तो आपके वो दाग काफी अच्छे हैं। वागले की दुनिया में नन्हे वागले ने जिम्मा उठाया है अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी को खुश करने का एक नायाब तरीका। बिना सेक्रेटरी को हाथ लगाए उनके साथ होली कैसी खेली जाए, आप नन्हे वागले से सीखिए। हेलो, मैं आप सबका प्यारा अथर्व वागले। आज मैं जोशीपुर अंकल को रंग लगाऊंगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पेयर ऑफ ग्लव्स हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ कलर है। अभी मैं ये कलर्स ग्लव में फिल करने वाला हूँ और आगे क्या आपको बाद में बताऊंगा। No. ओके, मैं होली के अवसर से आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, लेकिन गिफ्ट खोलने से पहले आप ग्लव्स पहनना मत भूलना, ओके? वेरी गुड, थैंक यू। गो। माय गॉड, अथर्व! जोशीपुर अंकल, होली का रंग तो आपके पास आ गया है, कभी थोड़ा रंग अपने गालों पे लगाइए और बोलिए हैप्पी होली। नाइस आइडिया, स्मार्ट बॉय, पन्ना भाभी का बेटा है। वेरी गुड, हैप्पी होली जोशीपुरा। अब जैसे अथर्व ने मुझे रंग लगाया है सोशल डिस्टेंसिंग से, वैसे ही मैं इन मृदु मृदु हवाओं का उपयोग करके अथर्व को रंग लगाऊंगा।
इस होली के त्योहार को आप ढेर सारे मजे कीजिए और स्वादिष्ट खाना वाना खाइए। हाँ मगर क्रिकेट खेलिए। क्रिकेट नहीं, मूवी देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो भी करना है घर बैठ के कीजिए, प्लीज बाहर मत जाइए। अब सिर्फ मैं बोलूंगा, इस बार होली आप घर पर ही मनाइए। वागले परिवार की तरफ से आप सबको होली की बधाई। यहाँ नन्हे वागले ने अनोखी आइडिया से होली खेलने का क्या सोचा। पूरे परिवार ने अपने बेटे को शाबाशी देते हुए अपने फैंस को होली पर सोशल मैसेज भी दिया। और क्या, यहाँ इनका होली का ये नया अंदाज देखकर एक सेलिब्रिटी इनसे इतना इम्प्रेस हुआ कि वो सीधा इनके घर पहुँच गया इनके साथ डिटर्जेंट की ऐड करने। और वो सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि फैंस के प्यारे करणवीर ग्रोवर है। वागले की दुनिया अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज़ हैं वागले की दुनिया की हम सब के लिए। तो ऑफ कोर्स जब सीज़न 2 बनता है या चैप्टर 2 बनता है एंड एवरीबडी दैट यू लाइक इज़ अ पार्ट ऑफ इट, और जब आपको मौका मिलता है कि आप इस मेमोरी में एक छोटा सा हिस्सा बन पाओ, तो मुझे लगता है कि वो मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो हियर आई एम। थैंक यू जेडी सर एंड थैंक यू समीर सर फॉर हैविंग मी हियर। और देखे ना, उन्होंने अपने साथ एक्ट करने के लिए वागले की सास और बहू की जोड़ी को चुना। जी, एक एक्टर आता है वागले की दुनिया में जो एक ऐड की शूटिंग कर रहा है, एक डिटर्जेंट सोप की, और वो राधिका और वंदना से कहता है कि वो उस ऐड का हिस्सा बने उसके साथ। एक्टर आते हैं तो ऐसा पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि एक्टर आ रहे हैं, लेकिन एक्टर्स के साथ उनका पैराफर्नेलिया भी आता है जो वागले की दुनिया है उसके लिए बहुत नया है। शूटिंग बहुत नई है, स्क्रिप्टिंग बहुत नई है, एक्टर्स के बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब बहुत नया है उनके लिए। तो वो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हैं और एक्टर इनकी दुनिया को कैसे समझ रहा है, दैट इज़ द ब्लेंड। तो देखा आप सबने वागले की दुनिया लोगों को कितना इम्प्रेस कर जाती है। तो आप भी वागले की दुनिया से ऐसे ही नए नए नुस्खे सीखिए और अपने आप को कोविड की महामारी से बचाइए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय बेचारी काव्या, कहाँ सोचा था कि मनराज के गालों पर लाल रंग लगाएंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो बस फ्रस्ट्रेशन में नंदिनी के गाल लाल कर दिए, चाटे मार मार के। भैया अपना गुस्सा जिस पर आप गुस्सा हैं उस पर दिखाइए ना, कहाँ मिसफायर करती जा रही हैं। आप इतनी बेशरम है कि एक ही गलती बार बार की जा रही है, ऊपर से इतनी ढीठ कि ना समझने की कोशिश। शट अप ना नंदिनी, और भूलना मत कि मैं तुम्हारी मासी हूं। काव्या ने जड़ दिया है नंदिनी को थप्पड़, और ये थप्पड़ काव्या ने नंदिनी पर गुस्सा आ रहा है इसलिए नहीं जड़ा। काव्या को तो गुस्सा अनुपमा पर आ रहा है, क्योंकि काव्या ने जो नजारा देखा उस नजारे को देखकर काव्या को लग गया है 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ, होली के मौके पर काव्या अपने वनराज को अपने प्यार के रंग में रंगना चाहती थी, लेकिन ये मौका काव्या से अनुपमा ने छीन लिया। और काव्या से पहले अनुपमा ने वनराज को अपने रंग में रंग दिया। फिर क्या, काव्या बौखला गई, और काव्या की इस बौखलाहट में नंदिनी काव्या को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि काव्या ने जड़ दिया नंदिनी को एक करारा थप्पड़। हैप्पी होली बाय द वे।
श्योर कि जो रंग आप देखेंगे काव्या के फेस पर और बाकी हर जगह, उससे कई ज़्यादा गहरा वो रंग होगा जो काव्या के दिमाग में चल रहा है अभी, साजिश वाला रंग। सो वो रंग इज़ गोना शाइन मोर ब्राइट। नंदिनी को थप्पड़ मारने के बाद काव्या की इनसिक्योरिटी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। इसीलिए देखे ना, काव्या ने वनराज को तुरंत वीडियो कॉल किया और इस वीडियो कॉल में अनुपमा को वनराज के बेड पर देखकर काव्या दंग रह गई। लेकिन काव्या को ये नहीं पता कि नशे में ही सही अनुपमा ने वनराज पर अपने प्यार का तीर चला दिया है। अनुपमा ने वनराज को उसके प्यार का एहसास दिला दिया है। अनुपमा तो विल बी सीन इन अ डिफरेंट अवतार, तो ऑडियंस मजे लेगी और होपफुली आई होप आई हैव डन ओके। बट ये मैंने कभी ऐसा कोई नशा ज़िंदगी में किया नहीं है, तो ये भांग का नशा अल्कोहल के नशे से बहुत अलग होता है। तो कोशिश की है, फैमिली तो मज़े कर रही है, लेकिन अनुपमा का अपना अलग ही ट्रिप चल रहा है। उसको उस मुच्छड़ को कलर लगाना है। अनुपमा की इस बात से अनजान काव्या वनराज को शादी के लिए फोर्स कर रही है। अपनी शादी की थीम और अपनी शादी की तैयारियों के बारे में बता रही है। तुम्हारा डिवोर्स होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे, तो शादी की तैयारियां तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि शादी की तैयारियों में कितना टाइम लगता है, और हम लड़कियों को हमें तो एक्स्ट्रा ही टाइम लगता है। लहंगा सिलेक्ट करना होता है, वेन्यू डिसाइड करना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर इज सो मच टू डू। काव्या वनराज की पूरी तरीके से होने के लिए एकदम डेस्परेट हो रही है, लेकिन काव्या की ये इच्छा पूरी हो पाती है या नहीं, ये आप सभी को जल्द पता चल जाएगा, सिर्फ यहाँ और कहाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं आयरन मैन से। ना मैं वो विदेशी आयरन मैन की बात नहीं कर रही हूँ, साढ़े अपने देसी आयरन मैन की बात कर रही हूँ। आई मीन यूट्यूब की गेमिंग दुनिया में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये है मिथिलेश, यानी मिथपैट, जिन्हें कहा जाता है यूट्यूब के आयरन मैन। हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग जानने वाले हैं मिथपैट को न्यूज़ पे कि कैसी है मेरी ज़िंदगी बिहाइंड द कैमरा। मिथपैट उर्फ मिथिलेश पाटणकर यूट्यूब गेमिंग दुनिया का ये वो स्टार है जो कि अपनी 70 लाख से भी ज्यादा फॉलोड फैंस के दिलों पर राज करता है, और ये गारंटी है कि आपके घर के छोटे बच्चे इस गेमर को अपना आदर्श मानते होंगे। तो SBS ओरिजिनल्स पहुंचा मिथिलेश यानी कि मिथपैट के घर ओरिजिनल डे आउट करने, लेकिन जब पहुंचे तो मिथपैट नहीं बल्कि मिला आयरन मैन। हाय आयरन मैन। आयरन मैन कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ। मेरा आवाज़ आ रहा है क्या इसके अंदर से? आ रही बिल्कुल आ रही। हेलो, हाय, मेरा नाम है आयरन मैन और आज मैं हूँ एबीपी न्यूज़ पे एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये मौका मुझे मिल रहा है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ऑनेस्टली कि मैं टीवी पे आने वाला हूँ। सो हाय, हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग जानने वाले हैं मिथपैट को न्यूज़ पे कि कैसी है मेरी ज़िंदगी बिहाइंड द कैमरा। एंड वैसे हम लोग घर का एक टूर लेंगे, अज्जी से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है यूट्यूब पे कैसा उनको फीलिंग आती है, क्योंकि वो भी बहुत फेमस हो गई है अभी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। बस इतने सारे गैजेट्स हैं ना घर में, लाइक आई एम एक्चुअली अ गैजेट फ्रीक।
सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गैजेट्स. सो इस पर एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था, पार्ले जी रोबोट डिलीवरी वीडियो. तो मैंने इस रोबोट को नीचे भेज दिया. ये रोबोट नीचे गया, मैं ऊपर से कंट्रोल कर रहा था. ये रोबोट नीचे गया, उसने पार्ले जी खरीदा, इसके अंदर मैंने पैसे रखे थे. एंड देन वो स्टोरी थी बेसिकली वीडियो की. ये गाड़ी कहीं भी चल सकती है. रास्ता क्रॉस करना भी. लेफ्ट से कोई गाड़ी नहीं आ रही, राइट से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही. रास्ता एकदम क्लियर है, मंजिल हमारे सामने है. आराम से आराम से आराम से. नाइस यार, मस्त है यार. ये आज से कांदा बटाटा लाने को यही जाएगी. अभी बस पैसा लेके पार्ले जी खरीदने का है. हेलो दुकान वाले अंकल, मुझे मालूम है आप मुझे सुन नहीं सकते, लेकिन आप मुझे देख सकते हो. ए देखा देखा, ध्यान दिया उसने. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. इसके अलावा आई ऑल्सो हैव दिस ड्रोन. इसके साथ भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं. एंड मुझे आई डोंट नो, मुझे सब ऐसे रिमोट कंट्रोल गैजेट्स होते हैं वो बहुत पसंद है. Actually, I'll show you my balcony. This is like my favorite part of my house. Sure. So let's see if this car can go inside the balcony directly. Yeah? I'm doing this for the first time. Oh, amazing! You've done it. So बचपन से ना मुझे फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स जो टॉय कंट्रोल वाले होते थे, रिमोट कंट्रोल वाले, वो और ये सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता था बचपन से. ऐसे बहुत गैजेट्स है. एक्चुअली ज़्यादा करके गैजेट्स मेरे रूम में ही है, गेमिंग रूम में, वो मैं दिखाता हूँ. लेकिन उसके पहले द स्टार ऑफ द शो, लेट्स मीट माय ग्रैनी. ये बहुत टीवी देखती है, तो इनको, मुझे ऐसा ड्रीम है कि इनको भी टीवी पे लाना है. तो वो ड्रीम. कैसा लगता है आपको वीडियो में आके? अच्छा लगता है. हाँ. बोल. तेरे पास भी रहता है ना, कुछ करता है ना, वो जब मुझे बुलाता है तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं. हम नहीं होता ना, थोड़ा थोड़ा जो भी इनको बोलने का वीडियो में वो करते हैं. एंड शी हरसेल्फ क्रैक्स जोक्स. ना मतलब मैं बोलता नहीं हूँ कि जोक मारो, खुद ही कुछ तो बोलते हैं और वो वीडियो पर थोड़ा बोलता है. तो दिस इज माय रूम, जहाँ पे मैं पूरा एडिटिंग करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, और जो भी जादू होता है मेरे चैनल पे वो इस रूम में होता है. अभी एक्चुअली पिछला वाला जो रूम था वो थोड़ा छोटा पड़ता था, जहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियोस एक्सप्लोर नहीं कर पाता था. लेकिन ये रूम इतना बड़ा है कि यहाँ पे मैं बहुत डिफरेंट टाइप के वीडियोस बना सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये है, इसको कहते हैं VR हेडसेट, ऑक्यूलस रिफ्ट इसको कहते हैं. और ये पहनने से आप डिफरेंट दुनिया में चले जाते हो. तो पुराने रूम में क्या होता था, मेरा जो टीवी था वहीं पे लगा था ना पुराने रूम में. तो जैसे मैं हाथ साइड में करता था, हाथ टीवी को 1-2 बार लग चुका है, इस टीवी को. आई वॉज अ मिमिक्री आर्टिस्ट. आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट. तो मुझे मिमिक्री करना बहुत पसंद है, एक्टर्स वगैरह की. तो मास्क एंड ऐसे बिहाइंड द इसमें रह के मुझे लोगों को एंटरटेन करना बहुत पसंद है. सो अगर मुझे ऋतिक रोशन का मास्क मिल जाए तो मैं पहला खरीद लूंगा. सो ये सब लाइक घोड़े का मास्क है. तो मेरा फेस रिवील 500 के सब्सक्राइबर्स भी हुआ था, उसके पहले ये घोड़े का मास्क मैं पहनता था. फिर ये स्पाइडरमैन का मास्क मेरा बहुत फेवरेट वाला है. फिर यहाँ पे थानोस का मास्क है, एकदम रियल लगता है ये. आई जस्ट फील दैट ABP इज जस्ट फैंटास्टिक एंड अनबिलीवेबल. आई मीन आज जो इंटरव्यू हो रहा है इज जस्ट टू ग्रेट. This is more special to me. Like 100 के सब्सक्राइबर्स तो बहुत ये होता है, बहुत स्पेशल होता है. 1 मिलियन जब हुए थे तभी ग्रोथ बहुत फास्ट थी, तो कभी कभी वी होल्ड इट फॉर ग्रांटेड, विच इज रॉन्ग, बट दिस इज मोर स्पेशल फॉर मी. लाइक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑफ कोर्स दैट 10 मिलियन डायमंड प्ले बटन. जरा जूम करके ले सकते हो तो, बिकॉज आई हैव केप्ट द एडिटिंग ओपन. सो फिलहाल एक नई वीडियो एडिट हो रही है जो मेरे चैनल पे अभी जाएगी 1-2 दिन में. तो वीडियो रिकॉर्ड करने में लगते हैं कुछ 2 घंटे.
एडिट करने में लगते हैं 8 से 10 घंटे एक वीडियो एडिट करने में। मैं खुद ही करता हूँ बिकॉज मुझे वो पर्सनल टच लगता है हर वीडियो में। दिस इज़ माई कैमरा, वन ऑफ माई फेवरेट गैजेट्स अगेन। बहुत अच्छे वीडियोस बनाए इस पे। दिस इज़ माई माइक, दिस इज़ माई कीबोर्ड। सो कभी भी मुझे नई आइडिया आती है तभी मैं इस सीट पे बैठता हूँ। ऐसे ही मुझे एक नई आइडिया आती है, मैं इस सीट पे बैठता हूँ, मैं गेम चालू करता हूँ, फिर कैमरा चालू करता हूँ और फिर जो भी गेम रिकॉर्ड होता है वो। ये चेयर का एक ये भी है ना, खासियत भी है, लाइक ये तो है नॉर्मली, पर अगर मैं एडिटिंग करते करते मुझे नींद आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो लोग ऐसे सोते हैं तो मैं तो डायरेक्टली ऐसे आराम से। और फिर सुबह सुबह मम्मी का कभी नॉक आया दरवाजे पे कि चल उठ जा, फिर उठने का ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, चाय पियो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। फर्स्ट फैन मोमेंट मुझे याद है कि मैं ना मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स थे, 2 लाख सब्सक्राइबर्स, जब मैं एक जगह पे स्टेज शो ऑडिशंस करने के लिए गया था। लाइक मुझे मिमिक्री का तो शौक था, तो मुझे वो जो चीज़ था वो मुझे फिर भी एक्सप्लोर करना था। ऑल्दो मैं यूट्यूब पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे, फिर भी मुझे स्टेज पे मिमिक्री करना था। ये हुआ एंड देन आफ्टर द शो वन किड केम, आई थिंक हर्ष करके एक बंदा था, वो आया एंड उसने फर्स्ट टाइम मेरे साथ सेल्फी लिया था। तो मैं उस मोमेंट के लिए कब से रुका था कि मेरा फर्स्ट फैन मोमेंट कब होगा, कब आके मेरे साथ एक सेल्फी लेगा। उसके बाद फिर आई थिंक रास्ते पे वगैरह फिर चलते चलते लोग मिलते थे। अभी आप किसी भी बच्चे को पूछोगे, स्टैटिस्टिक्स है, मैं ये खुद का नहीं बता रहा, सर्वे के हिसाब से 35% किड्स वांट टू बिकम यूट्यूबर। सो लॉकडाउन का जो फेज था उसमें मेरा ही नहीं, फुल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड द एंटायर वीडियो जो भी कम्युनिटी है पूरी, वो फुल ग्रो हुई है। लाइक बिकॉज सब लोग घर पे है, इसलिए पूरा डिजिटल फुल वर्ल्ड ग्रो हो गया है। एंड फॉर मी इट हैज हेल्प्ड, इट वाज लाइक कि in Jan 2020 I was at 1 million subscribers and December, मुझे याद है लास्ट डे तक मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे ये गोल हिट करना है ना, हिट माई गोल ऑफ 6 million subscribers। December एंड 31 December तक I was 6 million subscribers। तो एक साल में मेरा कितना 5 million का ग्रोथ हुआ है। So that growth is insane and yeah, this happened during the lockdown only. Now it's a phase where I'm into YouTube and I don't want this phase to go। ये मुझे कंटिन्यू करना है YouTube। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे देखिए, ये आपने ना कई महिलाओं को कहते हुए सुना होगा कि भैया शादी से पहले, मतलब अपने पति के बारे में, अपने पति को, कि शादी से पहले तो तुम्हें हर चीज याद रहती थी, ये डे, वो डे, रोज डे, फलाना डे, ढिमकाना डे, और शादी के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे यानी शादी का डे ही भूल जाते हो। वेल गेस व्हाट, हमारी प्रतिज्ञा को भी यही शिकायत है, देख लीजिए। प्रतिज्ञा का मूड आज थोड़ा सा रोमांटिक हो गया है।
इस शादी के सालों बाद लगता है आज वो कृष्णा को आजमाना चाहती है कि इतने सालों बाद भी क्या वो दीवानों की तरह प्रतिज्ञा पर जान छिड़कता है। अब वो क्या है ना, प्रतिज्ञा और कृष्णा की इस शादी की सालगिरह है। अब सालगिरह का पूरा दिन निकल गया लेकिन कृष्णा को याद ही नहीं है। और जब रात आई तो प्रतिज्ञा को मौका मिल गया कृष्णा के साथ थोड़ा सा पल गुजारने का। उसने कृष्णा को अपनी ओर रिझाने की कोशिश भी की लेकिन कृष्णा थोड़ा सा भाव खा रहा था, ऐसा प्रतिज्ञा को लगा। तभी तो उसने बातों बातों में ताना भी मार दिया। शादी को 10 साल हो गए ना, तो धीरे धीरे अब तुम्हारा भी मन भर गया होगा। अलग थोड़ी ना तुम दुनिया से। ये जितनी भी दीवानगी थी हमसे शादी करने लगी थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब कौन सी प्रतिज्ञा, कैसी शादी, कैसी सालगिरह। अब प्रतिज्ञा ये आपकी कहानी नहीं है, ऐसा तो अक्सर होता है। इस शादी के पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। बर्थडे हो, वैलेंटाइन डे हो, चॉकलेट डे हो या फिर रोज डे, ये सब इन्हें बराबर से याद रहता है। लेकिन शादी होने के बाद जब प्रेमिका पत्नी बन जाती है तो भाई कहाँ प्यार वही वाला रह जाता है। खैर अब आपने मूड बना ही दिया है तो कृष्णा का मूड भी बदल गया है। उसने बातों को कैसे घुमा दिया। मजाक कर रहे थे यार, काम का जानती हो क्या, मस्ती नहीं कह सकते क्या तुम्हारे सामने। सुन जो तुम ये सब बोली हो ना अभी, ये सुनने खाते तो हम किए गए ये सब ड्रामा। अब बातों को घुमा दिया है तो क्या हुआ, इसी का फायदा आप उठा लीजिए और जिस पल का इंतजार आप कर रही थी उस पल का पूरा लुत्फ उठाइए, क्योंकि उसके बाद तो आपकी सच्चाई की प्रतिज्ञा शुरू हो जाएगी ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल तेरी मेरी जिंदगी में लीजिए, माही जो है ना उसकी चूड़े की रस्म चल रही है और जोगी महाराज आ गए भेस बदल कर, लेकिन एन मौके पर पकड़े गए। पता नहीं क्यों ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे पहली वाली शादी टूटी थी ना, मेरा मतलब है रिश्ता टूटा था ऑल थैंक्स टू जोगी, कहीं ये वाला रिश्ता भी ना टूट जाए शादी से पहले, ऑल थैंक्स टू जोगी। माही की इससे पहली वाली शादी तो टूट गई। अब देखिए उस शादी को टूटे कुछ दिन हुए नहीं थे कि अब दूसरी शादी की तैयारी हो रही है। ये पहली शादी टूटने की वजह भी कहीं न कहीं जोगी था और लीजिए इस शादी में भी खलल डालने के लिए जोगी ही पहुंच गया है। माही के चूड़े की रस्म चल रही है, ऐसे में जोगी चाहता है माही के पास आना, लेकिन घर वाले उसे कभी आने नहीं देंगे। सो वो लड़की बनकर इस रस्म में आ गया, लेकिन फिर हुआ वही जिसका डर था। ये हमारी जिग्गी है, नहीं ये हमारा जोगी है जो कि मेरा दोस्त बन के आया है मेरी चूड़े की रस्म में। बाकी आप बताइए आप क्यों आए हैं मेरे घर? मैं माता रानी का जगराता करने आया हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। बट हाँ, ऑन अ सीरियस नोट I've come in disguise। मैं थोड़ा सा रूप बदल के आया हूँ, लड़की बन के आया हूँ, बिकॉज
माही के घर में आने का, माही को मिल पाने का और कोई रास्ता नहीं था, तो वो घूंघट ओढ़ के लड़की बन के उसे आना पड़ा ताकि माही से बात कर पाए, उसे बता पाए, उसे जो समझाना चाहता है समझाने की कोशिश कर पाए। एहसान फरामोश हूँ क्योंकि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी है, और स्पेशली जोगी का तबेला तो मेरे को बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज मैं जानती हूँ कुछ है ही नहीं मैं जानती हूँ तबेला जोगी के लिए क्या है, उसकी पूरी ज़िंदगी है तबेला, तो वो तो मैं भूल कर भी नहीं ले सकती हूँ कभी। फिर जोगी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया और बेचारी माही ने कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। घर वालों ने तो बुरा भला बोला, उससे जोगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माही वो तो सब जानती है ना, फिर वो क्यों बरस पड़ी जोगी पर। जोगी अपना सब कुछ माही को देकर इस पिंड से ही जाना चाहता है। वो तो आखिरी बार बाय कहने आया है अपनी दोस्त को। अब जोगी, ये आखिरी बार क्या होता है, आपको तो बार बार आना होगा। और हाँ, ये शादी तो आपसे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि हम अभी से कह देते हैं कि इस शादी में माही का दूल्हा कोई और नहीं बल्कि आप ही बनोगे। जोगी, सच तो ये कि तेरी दोस्ती ने ना मुझे हमेशा खुशियाँ दी है, मुझे ताकत दी है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।